हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सी क्लास 1 कर रहे हैं। इस समय हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये केवला पीएससी ग्रेड 2 स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर है जो हम लोगों कल डिस्कस कर रहे थे, जिसके 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल हेल्थ नर्व्स अडॉप्ट रोल प्ले और सोशियो ड्रामा फॉर facilitating insight into client behavior the most appropriate principle used in। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द चेंज पेशेंट बिहेवियर थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस नॉट बाय द रेशनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्या है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो सोशियो ड्रामा होता है वो कौन सा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल यूज़ है वो क्या है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो वो क्या करेगा, जो पेशेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लाने का कार्य करेगा। कैसे? थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, false fixed belief which can be expressed as rising for other abnormal experience is called। ठीक है, जो false fixed belief है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसमें आएगा राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेकेंडरी डिल्यूशन। ओके, इसमें क्या है, फॉल्स फिक्स बिलीव के साथ में क्या एक्सप्लेन करता है, अराइजिंग फॉल्स अनदर एबनॉर्मलिटी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डिल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse while being with a client with violent behavior should not। ओके, कोई क्लाइंट है वो क्या है, वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एग्री विद द क्लाइंट। ओके, क्या करेंगे, एग्री करेंगे क्लाइंट के साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वर्किंग ड्यूरिंग द वर्किंग फेज of nurse patient relation, the mentally ill client break appointment, come late to therapy, and being forgetful. The nurse identified that this behavior is the example of। ठीक है, कोई क्या है, पेशेंट है, उसका क्या है कि वो क्या कर रहा है कि उसकी थेरेपी होनी थी लेकिन वो भूल गया है। और क्या वो इस बिहेवियर को नर्स क्या आइडेंटिफाइड करेगी, तो क्या है, रेसिस्टेंस कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट रिसीव एंटीसाइकोटिक डेवलप्ड न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, द dopamine agonist drug usually administered is। ठीक है, जो कहना चाहिए इसमें, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जो कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है किसके लिए, न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के लिए यूज़ की जाती है, तो वो कौन सी है, ब्रोमेक्टिप्टिन। ठीक है, जो ब्रोमोक्रिप्टिन है वो ड्रग यूज़ की जाती है। कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये, किसके लिए यूज़ की जाती है, न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के लिए यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a person persistently wears cloth of the opposite sex actually or fantasy for sexual arousal, this disorder। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर क्या कहलाएगा? कोई पर्सन है वो अपोजिट जो सेक्स है उसके क्लॉथ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फैंटेस्टिक ट्रांसवर्जियम। ठीक है, क्या कहलाएगा, फैंटेस्टिक ट्रांसवेस्टेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A client with schizophrenia patient with negative symptom, the nerves understand that one of the following, ठीक है, इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। जो क्लाइंट है उसमें सीजोफ्रेनिया तो है लेकिन सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो नर्स कैसे फाइंड आउट करेगी कि कोई सिम्टम है उसमें, वो नेगेटिव सिम्टम है। ऑप्शन वे क्या होगा, एम्बोलिज्म, ठीक है, सॉरी एम्बिवेलेंस। किसके द्वारा फाइंड आउट करेगी, तो वो किसके द्वारा समझेगी, एम्बिवेलेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट प्रेजेंट विथ लॉ पर accuracy in the use of speech sound, the speech sound are omitted or substitute this disorder it, ठीक है। एक क्लाइंट है, वो क्या है, उसको स्पीच एक्यूरेट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसलेलिया बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिसलेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-alcoholic client admitted to a dedication center has been started on disulfiram. The usual dose of disulfiram is, ठीक है। एक एल्कोहलिक पेशेंट है, उसको डाइसल्फिराम का कितना डोज देंगे, तो कितना देंगे, 250 mg टू 500 mg, ओके, कितना देंगे, 250 mg टू 500 mg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर्स पेशेंटियल स्किल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट, दिस अप्रोच इज, ठीक है, क्या है, द नर्स रेंडर्स पेशेंट स्किल्स ट्रेनिंग ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल विजिट, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ओके, क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ वेट ऑफ द बेबी ट्रिपल्स बाय, ठीक है, कोई भी बेबी है उसका बर्थ वेट ट्रिपल कब होगा, तो उसका बर्थ वेट ट्रिपल कब होगा, 12 मंथ की एज में, ठीक है। डबल कब होता है, 6 मंथ में, और ट्रिपल कब होता है, 12 मंथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनल फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, तो क्या है, जो कार्डिनल फीचर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये सारे हैं किसी एक को छोड़ के, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया नहीं होगा, बाकी सारे चीज़ होंगे। एडिमा देखने को मिलेगा आपको, हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा, और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, बाकी हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन विच यूवेथल ओपनिंग इज ऑन द डॉर्सम ऑफ द पेनिस, ठीक है, जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है किसमें, डॉर्सम ऑफ द पेनिस में, तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एपिस्पेडियासिस, ठीक है, क्या कहलाता है, एपिस्पेडियासिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अबगाव स्कोर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, ठीक है, अबगाव स्कोरिंग के सारे कंपोनेंट है किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है, टेम्परेचर, ओके, क्या है, टेम्परेचर नहीं होगा, बाकी हार्ट रेट, रिस्पिरेशन और मसल टोन तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द rate of chest compression to volition ratio for newborn resuscitation is, ठीक है, जो न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन है उसमें चेस्ट कंप्रेशन का कितना रेशियो होगा, तो उसमें कितना होगा, 3:1 का रेशियो होगा, ठीक है। जब न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन करेंगे, न्यूबॉर्न को सीपीआर देंगे, तो चेस्ट कंप्रेशन कितना होगा, 3:1 का रेशियो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following factor is closely associated with retinopathy of prematurity, okay, जो क्या है कि प्रीमेच्योरिटी में रेटिनोपैथी होगी, उसका फैक्टर्स क्या होंगे, तो उसका क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, जो LBW है इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनाइटल एनोमैलिटी कैरेक्टराइज बाय द क्या है, गैंग्लोनिक सिगमेंट ऑफ बॉवेल, ठीक है,
तो ये एनॉमलिटी क्या कहलाती है? तो क्या है? हिस्कप्स डिसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? हिस्कप्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, markedly retarded growth, psychomotor change and edema are essential feature of। तो क्या होगा? क्वासिओरकर किस में होता है? एडिमा किस में देखने को मिलता है और साइकोमोटर चेंज किस में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमको क्वासिओरकी की कंडीशन में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर कॉन्सेप्ट ऑफ ओवल वे हाइड्रेशन सॉल्यूशन एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जो है, सॉरी मैंने कॉन्सेप्ट बोल दिया था, कंपोनेंट है। ये जितने भी कंपोनेंट है वो उसके ORS के हैं किसी एक को छोड़ के। तो क्या है? पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट आपको नहीं हो देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी हैं वो क्या है? कंपोनेंट है काय के? ORS के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय द एंटीवियो वायरस। ठीक है, जो एंटीवियो वायरस है उसकी वजह से कौन सी डिसीज कॉज होती है? तो वो होती है पोलियोमाइलाइटिस। ओके, कौन सी? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? एंटीवियो वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? नचल टासियंसी इन USG इज द स्टोन मार्कर ऑफ। ठीक है, जो नचल टासियंसी है किसकी? USG की स्टोन मार्कर में। तो वो क्या होगी? डाउन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम HCG विल नॉट शो कैरेक्टराइज इन वाइज इन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? तो वो क्या कहलाएगा? इटॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, क्या कहलाएगा? एटॉपिक प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ MR इन इंडिया। तो MMR जो है इंडिया में उसका लीडिंग कॉज क्या है? तो उसका लीडिंग कॉज है हेमरेज। ओके, क्या है? हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का वो क्या है? USG एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्शन of which immunoglobulin by the coordinates indicated intrauterine infection। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा? तो वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन M। ओके, क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन M। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। ठीक है, जितने भी पेल्विक इनलेट है उनमें से सबसे शॉर्ट डायमीटर किसका होगा? तो उसका होगा स्क्रियो क्राइटोलाइड का डायमीटर सबसे शॉर्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हीमेटोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ठीक है, तो हीमेटोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलेगा आपको? तो क्या देखने को मिलेगा? हीमेटोक्राइट्स इंक्रीज। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हीमेटोक्राइट्स इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लासेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम विच लेयर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जो मैटरनल कंपोनेंट है प्लासेंटा का डेवलप हुआ है तो किस लेयर में होगा? तो वो क्या है? डेसिडुअल बेसिलस। ठीक है, काय में? डेसिडुअल बेसिलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रोसेस ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस। ठीक है, क्या है? जो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज काय में ट्रांसफ़र होता है फीटस में? तो उसमें ऑप्शन आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है उससे क्या होगा? फीटस को ग्लूकोज ट्रांसफ़र होगा। कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। कौन सी प्रोसेस है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली
यूज्ड इनहेलेशन एनेस्थीसिया इन लेबर। कौन सा एनेस्थीसिया लेबर के समय में दिया जाता है, वो भी इनहेलेशन वाला, तो वो कौन सा है, इनेटोनॉक्स। ठीक है, कौन सा है, एंटॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लीनर्स इज टर्म अस। तो क्या बोलेंगे, काय को जो मेथड ऑफ प्रैक्टिस है काय की एडल्ट लीनर्स की, तो उसको क्या बोलता है, एंडो एंडोगोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे, जॉजी, सॉरी, एंडोजॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मेशियस ब्लाइंड of the diverse philosophy of education refers to। तो क्या बोलेंगे, जो हार्मस ब्लाइंड ने जो डिवर्स फिलोसफी दी थी एजुकेशन को लेकर के, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्टिज्म्स। क्या बोलेंगे है, इलेक्टिज्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मल tentative segment of expected relationship between two or more variable under a research study is। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेटिव टेंटेटिव सेगमेंट है, क्या है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में जो हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is source। now next question, brief description of events or situation to which respondent are asked to react and provide information about how many would hats the situation described in research is। ठीक है, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, क्या होगा, विग्नेंट्स। ठीक है, क्या होगा, विग्नेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर बना है, आपने इसमें देखा कि जब हम शुरू से आप क्वेश्चन पेपर देखते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो हर एक जितने भी टॉपिक्स है या जितने भी सब्जेक्ट है उसको अलग अलग डिफाइन करके हर एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन उनने उठाए हैं और हर एक टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो यदि आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर को तो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने इंक्लूड किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट में बिहेव इन पर्टिकुलर मैनर because they are aware of them, believe, observe in research, filling the blanks effect। तो क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है हाउटोनस। ठीक है, यदि आपने रिसर्च पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, recruiting all the pupils from the accessible pupils who meet the eligibility criteria over a specified time, okay, interval or for the specific sample size for research is filling the blank sampling। तो क्या कहलाता है ये, तो ये क्या कहलाता है, कंसिक्यूटिव। ठीक है, क्या कहलाता है, कंसिक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethical principle of empowered person to make free decision can be implemented by। तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कंसेंट। ठीक है, क्या होगा, कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच इज टू ट्रैक आउट प्रीशियसली द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ द प्यूपिल फिलिंग द ब्लैंक्स रिसर्च। तो किस रिसर्च में ऐसा होगा, तो इसमें होगा फिनोमिनोलॉजिकल जो रिसर्च होती है उसमें ये सब आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंटली मेजर अ कॉन्सेप्ट इन रिसर्च स्टडी इज नोन अस। तो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, रियलाबिलिटी। क्या कहलाता है, रियलाबिलिटी कहलाता है। Now next question, the purpose segment in research should identify the study variable and क्या है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा,
वेरिएबल एंड क्या होगा, पॉपुलेशन। ओके, वेरिएबल, स्टडी वेरिएबल्स एंड पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग राइट कैंडिडेट फ्रॉम द राइट जॉब इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन अस। क्या कहलाएगा, सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज करना, राइट जॉब के लिए क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था, हमारा रिसर्च चल रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल वेयर द लीडर्स सीक अपॉइंट्स एंड सजेशंस फ्रॉम फॉलोइंग इज मैनेजमेंट प्रोसेस इज। तो क्या कहलाएगा, डेमोक्रेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेमोक्रेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल एज पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर 1:1 का रेशियो होता है क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जब भी जो नर्सों की ड्यूटी कैसे लगाई जाती है, 1:1 के रेशियो में लगाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट patterns of individuals to observe rules and regulation standard procedure necessary for origination is। तो क्या कहलाएगा, डिसिप्लिन कहलाएगा। ठीक है, हम जब भी किसी इंडिविजुअल है क्या है, रूल को ऑब्जर्व करता है, रेगुलेशन पालन करता है, स्टैंडर्ड मेथड को अपनाता है, तो क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। ओके, क्या कहलाएगा, डिसिप्लिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, barrier of communication is arising from the lacking capacity of the standard and receivers is known as। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें क्या कहलाएगा, सीमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सीमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज involuntary that express or lens is value over time and eventually become worthless is term as filling the blanks item। तो क्या कहलाएगा, परशेबल। ठीक है, क्या कहलाएगा, परशेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग ट्रूथ इज नोन अस। ठीक है, जो प्रिंसिपल, इथिकल प्रिंसिपल है सत्य को बताने का, वो क्या है, तो क्या है, वेरासिटी। ठीक है, क्या कहलाती है, वेरासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिटर्न डिफॉर्मेशन। तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है लेबल। ओके, क्या कहलाता है, लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द factual statement of the duties and responsibilities of the specific job is known as। तो क्या कहलाता है फैक्चुअल स्टेटमेंट, तो वो कहलाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, क्या कहलाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। यदि आप किसी को उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिक जॉब के बारे में, तो वो क्या कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, collection and completion analysis and description of the data related to important event term us। तो क्या कहलाएगा, कलेक्शन, कॉम्पिटिशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा रिलेशन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वाइटल स्टैटिक्स। क्या कहलाता है, वाइटल स्टैटिक्स। ओके, तो सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो थे केरला स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था, हमने डिस्कस किया। आपने इसमें देखा कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसका इसमें ऐड किए गए हैं। सो यदि आप इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो आई होप आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा।
आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।